आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अनाउंसमेंट चल रहा है, बट इसी बीच मैंने सोचा चलो आपको लाइव बताता हूं मैं किसको कौन सा मंत्री पद मिला है और उनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई चेंज नहीं है बिग फोर में, यानी कि नितिन गडकरी होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये उन्हीं को ही गई है जिनके पास पहले था, यानी कि अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और नितिन गडकरी। ठीक है, तो सो देयर इज नो चेंज इन द बिग फोर। बाकी बहुत सारे लोगों को नए पोर्टफोलियो मिले हैं, बहुत सारे मंत्री जो नाम है आप नए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगी। लेकिन उससे पहले क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करो। मैंने जबलपुर मर्डर केस, डबल मर्डर केस कवर किया था, जिसमें नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड ने पहले अपने पिता को मारा और उसके बाद 8 साल के बच्चे को मार के फ्रिज में ठूंस दिया। रूह कपा देने वाली कहानी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए, अच्छा ये छोड़िए, पेन की जरूरत नहीं है सच। तो मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, बहुत सारे जो पोर्टल्स है वो खुले हुए हैं। तो यहाँ पे अभी जस्ट इस समय टाइम हो रहा है 7:40। ओके, तो ये अभी जस्ट खबर आई है 7:37 पे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से जीते हैं, ठीक है, एमपी से। भाई पहले कांग्रेस में थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कौन थे सीएम, ऐसा लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनाए जाएंगे, बट हुआ नहीं। बहुत समय से, मतलब पूरा इतिहास रहा है ना इनका, तो ये तो कांग्रेस के साथ ही थे। और उसके बाद फिर वहां से डिफेक्ट होके एमपी में सरकार गिरी, शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। खैर बाद में जब लोग विधानसभा चुनाव तो मोहन यादव को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे कृषि मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मैंने बोला था आपको, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि ये मंत्रालय मिल सकता है। अब क्या है कि यहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एविएशन मिनिस्टर थे, उनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री इस बार मिली गई है। तो ही हैज बीन, मतलब उनको सिविल एविएशन किसको दिया गया है, किसको दिया जाएगा। मैंने कल ही आपसे बताया था कि बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और पोर्ट सबसे ज्यादा कहां पे, आंध्र प्रदेश में बन रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि टीडीपी यही पोर्टफोलियो लेगी और राम मोहन नायडू को एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को, जो कि अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आए हैं, उनको एविएशन, 36 साल के यंगेस्ट, एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। तो यानी कि सबको खुश करके चलना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई, अच्छा डिसीजन है। और राम मोहन नायडू को यहां पे सिविल एविएशन जो है वो मिला है। मिल नहीं था क्योंकि आंध्र प्रदेश, मैंने बताया कि अमरावती को कैपिटल बनाना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत चीजें करवानी है आंध्र प्रदेश के लिए। सो जो नया बैंगलोर है, या न्यू बैंगलोर जिसको कहते हैं ना, मतलब एक तरीके से कि जो हब है, वो आंध्र प्रदेश बनके उभरेगा अगले 4-5 सालों में। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के रहे, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिया गया है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इससे पहले था मानसुख मंडाविया के पास, तो उनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। अब जो मानसुख मंडाविया, उनको क्या दिया गया है, उनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा कि मैं यहां पे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, टोटल 72 मिनिस्टर्स हैं, मैं सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी बात कर रहा हूं। HD कुमारस्वामी भैया, इनके जो भतीजे थे बड़े, है ना प्रज्वल रेवन्ना, तो HD कुमारस्वामी जो है, जो MP हैं, जो बीजेपी का JDS, जनता दल सेक्युलर, इनके पिताजी जो थे वो फॉर्मर, खुद भी CM रहे हैं, फॉर्मर CM एंड इनके जो पिताजी HD देवेगौड़ा फॉर्मर PM। तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो है वो मिली है। किरण रिजिजू को कमाल हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं किरण रिजिजू को। पहले वो कौन थे, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक समय रामविलास पासवान, जिनके बेटे चिराग पासवान, जिनको मिनिस्टर बनाया गया है, उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसको दिया गया है, किरण रिजिजू को। तो चौंकाने वाला फैसला था भैया ये, मैं बिल्कुल भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जेपी नड्डा को यह दिया जाएगा, बट कोई बात नहीं। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, भाई जो धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन दिया था वो उन्होंने रिटेन किया है, और भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रहने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे हैं, हो ही रहा है। CR पाटिल जो कि बीजेपी MP गुजरात, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत समय से मेहनत की, और उनको जल शक्ति मिनिस्ट्री, भैया जल शक्ति, अभी मैंने आज सुबह लेक्चर कवर किया था कि दिल्ली में सीवियर वाटर क्राइसिस है, तो कुछ करिए सर। तो जल शक्ति आपके पास है, नमो गंगा और बाकी नमामि गंगे और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, हर घर नल, जल जीवन मिशन, इस पे काम आगे बढ़ना चाहिए। राम मोहन नायडू, जैसा कि हमने बताया कि उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली है। शिवराज सिंह चौहान क्या मिला है, एग्रीकल्चरल।
कृषि मंत्री ने एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान जब इनको निकाला गया था, मतलब निकाला नहीं, आई एम सॉरी, माय बैड, बट मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ था क्योंकि इस बंदे ने बहुत मेहनत की, अकेले दम पे इन्होंने इस बीजेपी का मतलब समझिए पूरा वोट बदल दिया। और जब इनको हटाया गया तो बहुत आवाजें उठी थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उस समय यह खबर चली थी कि इनको केंद्र में बुलाया जाएगा, सेम विथ मनोहर लाल खट्टर, और यही हुआ। इनको जो है मोहन यादव इनकी जगह अभी सीएम है और इनको केंद्र बुलाया गया, और यही जो बातें चल रही थी उस समय कि कृषि मंत्रालय इनको दिया जा सकता है क्योंकि कृषि बैकग्राउंड भी रहा है, कृषि में काफी अच्छा काम भी किया है इन्होंने। तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो संभालेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यही किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को इस बार सीटें कम मिली गुरु। किसान से संवाद जरूरी है। फार्म लॉज इतने भी बुरे नहीं थे, फार्म लॉज में कुछ चीजें ठीक भी थी, लेकिन ट्रस्ट ही चला गया, किसानों का पूरा ट्रस्ट चला गया, और मोदी जी को ये ट्रस्ट स्थापित करना पड़ेगा। और यहां पे शिवराज सिंह चौहान को ये मिनिस्ट्री दी गई जो कि बहुत ही शानदार है, आई गेस, ठीक है ना। तो ये बढ़िया है। जीतन मांझी को क्या मिला है? सबसे उम्र दराज नेता बीजेपी के 80 साल के जीतन राम मांझी, और उनको मिला है एमएसएमई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। पता है आपको जीतन राम मांझी सीएम थे 2013 में, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के ही नरेंद्र मोदी पे ही वो पूरा इस्तीफा दिया था, फिर सीएम पद से हटे वो, और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी आए, फिर लड़ाई हुई और वापस फिर ये बीजेपी में शामिल हुए, और अभी तो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो कि बीजेपी की ही लाई है, तो जीतन राम मांझी को एमएसएमई दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्टर, भाई मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी है, आईएएस ऑफिसर, उड़ीसा के, बहुत ही जबरदस्त मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, बट आईएएस थे, आईआईटीएन रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में रेलवे बहुत बढ़िया कर रही है, एक के बाद एक वंदे भारत जो है तड़ातड़ लॉन्च हो रही है। तो अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री मिली है, लेकिन साथ ही साथ उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दिया गया है। तो दो यहाँ पे पोर्टफोलियो तो हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाए जाएंगे इस पोर्टफोलियो से अटैच्ड, ये चीज़ है। तो इससे पहले अनुराग ठाकुर के पास वो मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इस बार अनुराग ठाकुर ने शपथ ली नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को पावर मिनिस्ट्री, मतलब मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से आते हैं, उनको भी हटाया गया, सीएम से हटाया गया, तो उनको पावर मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उनको दो मिनिस्ट्री जो है मनोहर लाल खट्टर को ये दिया गया। इससे पहले ये श्रीपद यसो नायक के पास था, बट श्रीपद यसो नायक जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर, और तोखान साहू को जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मैंने क्या बताया कि आप समझ ही सकते हैं कि ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़े, बट उसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को दो पोर्टफोलियो दिए गए हैं। एक तो जब दो पोर्टफोलियो देंगे तो आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाएंगे ही बनाएंगे, तो दो पोर्टफोलियो सबसे पहले पावर मिनिस्ट्री दिया गया है और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो श्रीपद यसो नायक को मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर बनाया गया, यानी कि इसी पे ही वो काम करेंगे मनोहर लाल खट्टर के साथ, और तोखन साहू को मिनिस्टर ऑफ स्टेट वही हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो हैं वो मदद करने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर की। अमित शाह टॉप 4 होम मिनिस्टर उनको मिली है, राजनाथ सिंह टॉप 4 डिफेंस मिनिस्टर उनको रिटेन की है, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो बने हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों ने इनफैक्ट निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव, ये जो 7 लोग हैं इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जो है वो रिटेन की है, राइट। सो जो बिग 4 होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है, पीएम मोदी ने पहली बार हाउसिंग फॉर पुअर, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले पीएम मोदी ने रिलीज किया 20,000 करोड़, 9.5 करोड़ किसानों को, बहुत ही गजब का स्टेप है ये। तो तुरंत 20,000 करोड़ यहां पे पैसे रिलीज किए गए, हाउसिंग के लिए पैसे रिलीज किए गए, ठीक है। 3 करोड़ रूरल हाउसेस, ठीक है, ये बनाए जाएंगे। अभी मैं और देखता हूं और क्या अपडेट है, वैसे तो मैंने आपको सब बता ही दिया है, बट फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लाइव आया है क्या नहीं। देखिए मैं इस पर और भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्पेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही संभाला है, क्या बात है। पीएम मोदी ने ही एटॉमिक एनर्जी स्पेस और जो पॉलिसीज है, इट हैज नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। वाओ, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। इनफैक्ट जस्ट न्यूज क्रैक हुई है, आई एम एक्चुअली सीइंग ऑल द लाइव अपडेट्स। सो प्राइम मिनिस्टर has been given the charge of Ministry of Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space and all the important policy issue। अब जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच किए जाएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है, सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है, अन्नपूर्णा देवी जो है, ठीक है,
अन्नपूर्णा देवी जो हैं उनको वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दिया गया, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही फेयर है। कुछ लोग कहते हैं कंगना रनौत के बोला भाई वो कहां से मंत्री बन जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मंत्री नहीं बन सकती हैं, लेकिन अभी उनका जस्ट डेब्यू हुआ है। तो बीजेपी ये जो थी अन्नपूर्णा देवी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रीवियस कैबिनेट में स्टेट, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, तो इनको प्रमोशन मिला है। इनको डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि एक समय स्मृति ईरानी के पास भी था, स्मृति ईरानी को कोई भी जगह नहीं मिली, सबसे बुरी हार उन्हीं की हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये लीड हेड कर चुके हैं, तो पीयूष गोयल वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ पीएम मोदी, सो ही हैज़ बीन गिवन द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देन ज्योतिरादित्य सिंधिया, आई गॉट इट। अब और मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेट्स सी। तो मेरे ख्याल में जितने मैंने इम्पॉर्टेंट, चिराग पासवान का भी अपडेट नहीं हुआ है। चिराग पासवान को क्या मिला है, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। तो देखते हैं चिराग पासवान को क्या मिला है, बट फ़िलहाल तो अभी मुझे यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान की अभी अपडेट नहीं आई है, मेरे ख्याल में कल आएगी तो हम आपको बताएंगे। अभी मैं खुद भी इनफैक्ट लाइव देख रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ही देखते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मैं सारे मिनिस्टर्स के लिए दिया जाएगा। लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के हैं, उनको मिला है पंचायती राज मिनिस्ट्री, ये मिल नहीं था, और रूरल मिनिस्ट्री की मांग भी की थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था जेडीयू ने ये मांग भी रखी थी, तो ये चीज़ है। तो और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, मतलब इनको भाई 3 मिले हैं। तो राजीव रंजन सिंह जो कि लल्लन सिंह से हैं, तो जेडीयू के एमएलए एमपी, आई एम सॉरी कुछ ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है। तो इनको पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो मिली है, और अच्छी बात है। चिराग पासवान को मुझे देखना है कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाती है। आप गेस करिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बट चलो ठीक है, अभी तो है, मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम और बताते रहेंगे। वैसे मैंने सारे मंत्रियों के नाम लगभग बता ही दिए कि किनको क्या मिला है। जो बड़े नाम हैं जिनको मिनिस्ट्री दी गई है, और जो छोटे नाम है जिनको प्रमोट किया गया, और वो नाम जिनको कुछ नहीं दिया गया है, वो सब बता ही दिया है मैंने। अच्छी बात है, इस बार बड़ी कैबिनेट है, ठीक है ना, कैबिनेट काफ़ी लंबी है, 72 मिनिस्टर्स हैं भैया, पिछली बार 59 थे, तो इस बार काफ़ी मिनिस्ट्री को एक्सपैंड किया गया है। 81 से ज़्यादा हो नहीं सकते, 15% से ज़्यादा रख ही नहीं सकते जितनी लोकसभा सीटें हैं, पहले बहुत होते थे, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये दोनों एक ही में होते हैं, एंड सबसे नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर्स की हायरार्की होती है, ठीक है। सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो पीएम के साथ, जो पीएम की जो क्लोज कैबिनेट होती हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, देन उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अटैच किए गए, ताकि काम जो है वो जल्दी हो सके। और मैं देखता हूँ अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आया है, अच्छी बात है। और यहाँ पे और देखते हैं क्या हुआ है। अश्विनी वैष्णव का तो हम सबको पता ही है, अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ रही है, आएगी धीमे धीमे, तो आएगी ही आएगी, धीमे धीमे अनाउंसमेंट हो रहा है किसको क्या कौन सा मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, बाकी टॉप 4 तो यहाँ पे चिराग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है, ओके। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है वो चिराग पासवान को मिला है, जयंत को शिक्षा राज्य मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, वो बनाया है। ये चीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है। और मनोहर लाल तो हमने आपको बताई, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, बाकी कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा, कल हम एक और डिटेल में लेक्चर ले लेंगे। थैंक यू सो मच।